जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा बनी रहे। आज की वीडियो में भगवान शिव की जो पूजा होती है, पूजा की सामग्री क्या होती है, इसके लिए आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि किस सामग्रियों से भगवान शिव की पूजा आराधना सोमवार के व्रत में करें, 16 सोमवार के व्रत में करें या फिर प्रदोष के व्रत में। भगवान शिव की जो पूजा की जाती है, चाहे आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या फिर 16 सोमवार का पूजा कर रहे हैं, आप यह प्रदोष का मासिक शिवरात्रि का किसी भी दिन की जो पूजा की जाती है, पूजा की सामग्री एक ही होती है। उसमें से कितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, उसके अनुसार, मतलब जितनी सामग्री आपके पास होती हैं, उसी के अनुसार आप पूजा करते हैं। अब सावन का महीना विशेष भी होता है। इसमें हम कोशिश भी करते हैं कि हर सामग्री हमें मिल जाए, और मिल भी जाती है, क्योंकि भगवान शिव को जो चीजें चढ़ती हैं इस मौसम में बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, तो बहुत आसानी से सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, शिव की पूजा में कौन सी सामग्री आपको जरूर लेनी चाहिए, मतलब इन चीजों से आप पूजा करेंगे और जिस प्रकार से आप पूजा करेंगे, कब कौन सी सामग्री अर्पित करनी है, सभी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, और अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे प्यारे भक्तों को शेयर जरूर करिए, ताकि भगवान शिव जी आपकी सच्ची भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पूजा की सामग्री की बात की जाती है, भगवान शिव की तो आप सभी जानते हैं। भगवान शिव की जो पूजा की सामग्री में सबसे पहले जो चीज आती है वह जल होता है। जलाभिषेक, क्योंकि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो जलाभिषेक के लिए जल चाहिए। जल में आप सबसे पहले, मतलब एक पाठ में थोड़ा गंगाजल डाल दीजिए, और उसी जल में, उसी गंगाजल में आपको जल डाल देना है, और जल्दी इस पात्र को भर देना है। तो एक पत्र चाहे आप दिल का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, तांबे का ले लिए थे, जिसमें आप शुद्ध जल भरकर और मंदिर लेकर जाते हैं, चाहे घर में पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक के लिए आप चाहे तो सिर्फ कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पंचामृत की विशेष महत्व होता है। पंचामृत का सावन के महीने में, तो पंचामृत बनाने के लिए दूध आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरी सामग्री और उसके साथ ही तीसरी सामग्री होती है कि फिर आपको चाहिए शहद और शक्कर। यह 5 पंचामृत के लिए आवश्यक होती है, लेकिन अगर आपके पास पंचामृत की व्यवस्था ना हो तो आप सिर्फ दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दही से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। सिर्फ घी से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, और शक्कर जल में डालकर शक्कर मिश्रित जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। चाहे तो कह दे, अगर आपके पास है तो शायद श्री भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। हर वस्तु का बहुत अधिक महत्व, मतलब अगर आप सिर्फ दूध भी अर्पित करते हैं तो भी भगवान शिव की कृपा से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। दही से, जैसे मैंने आपको बताया, शुक्र बैलेंस होता है।
अगर हम दही शिव का अभिषेक करते हैं तो और शुक्र से संबंधित कोई भी चीज जैसे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो या फिर आपके पास धन की कमी हो या घर में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं, जैसे आर्थिक तंगी हो या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी समस्याएं जो होती है, बड़े सुख की जो कामना होती है, दही अर्पित करने से पूर्ण हो जाती है कि अर्पित करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और भी अर्पित करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो पंचामृत में जो चीजें मिलाई गई है ना, वह सभी चीजें बहुत सोच समझकर मिलाई गई है, क्योंकि हर चीज का बहुत महत्व है। अगर आप मिला के अर्पित करते हैं पंजाबी बनाकर तो हर कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। इसलिए पंचामृत को विशेष महत्व दिया जाता है। भगवान शिव की पूजा में तो आप चाहे तो यह सभी चीजें एक ही पात्र में डालकर और फिर पंचामृत एक बार में बनाकर और लेकर जा सकते हैं कि ब्रेक ऐसे अलग अलग सामान अगर आप लेकर मंदिर जाते हैं तो दिक्कत होती है। घर में कर रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, एक एक करके हर चीज आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जाने के लिए सभी सामग्री एकत्र करके एक ही जगह में लेकर आप जा सकते हैं, तो यह दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाने की सभी सामग्री हो गई। जलाभिषेक के लिए जल हो गया। तो जब हम मंदिर जाते हैं, मतलब जब भी हम शिव की पूजा करते हैं, तो पहले हम जल अर्पित करते हैं, फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर जो भी सामग्री आप लेकर जा रहे हैं, द्रव्य इत्यादि, उसी तरह से भगवान शिव का भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से जल्दी भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक किया जाता है। तो यह पंचामृत अभिषेक के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले व्यस्त रहती किया जाता है, मतलब स्नान करने के बाद सबसे पहले कपड़े ही पहने चाहते हैं, तो यह बिल्कुल इसी तरीके से पूजा होती है जैसे कि आप स्वयं अपनी तरह से ही भगवान शिव को मानिए। तो स्नान के बाद आप वस्त्र धारण करवाते हैं। भगवान शिव को 2 टुकड़े कम से कम इसमें से थोड़ी है बस, और उपवाक्य के तौर पर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। ऊपर का बिस्तर, नीचे का बिस्तर, इस प्रकार से 2 टुकड़े कम से कम भगवान शिव को वस्त्र स्वरूप में अर्पित करने चाहिए। इसके बाद जनेऊ, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में यज्ञोपवीत बहुत आवश्यक है, तो सफेद को चढ़ता है, जरूर जरूर लेकर जाइए। ना हो तो क्या करें, तब आप कल भी वैसे ही 1 टुकड़ा दौड़कर और यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए जब जब अभी तक कीजिए। ठीक है, तो यह स्नान के बाद आपने बच्चा ठीक कर दिया, जनेऊ अर्पित कर दीजिए। अब आपको तिलक करना होता है। भगवान शिव को देखिए। तिलक के लिए भगवान शिव को आपको चाहिए सफेद चंदन। यह सफेद चंदन आप इसे जी सकते हैं, खींचकर लेकर जा सकते हैं। लकड़ी वाला चंदन हो तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे पाउडर चंदन भी मिलता है, आप उसे भी लेकर जा सकते हैं। अष्टगंध, अगर आपके पास सफेद चंदन ना हो तो सिर्फ अष्टगंध, इसको आप लेकर जा सकते हैं। इसी से भगवान शिव को आपकी रख कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब सफेद चंदन, इसके साथ ही आपका अष्टगंध हो गया। फिर इसी के साथ आप अभ्रक, अभ्रक होता है। मैं आपको दिखा दूं, कैमरे में इस तरीके का होता है जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। बहुत बहुत पल्स का अच्छा प्राप्त होता है। इसे अर्पित करना चाहिए और बहुत मिल जाता है, बहुत आसानी से। और यह है बस में भी होगी, तो बस में तो भगवान को बहुत प्रिय है, मतलब हाथ में तो अर्पित करना ही चाहिए, तो यह बात नहीं होती।
आप लेकर जाएंगे। जब भी भगवान शिव को तिलक में यह सारी चीजें अर्पित की जाएगी। ठीक है, कोई भी एक ही जान ले सकते हैं, मगर यह सभी चीजें ना हो। आपके पास तो सिर्फ सफेद चंदन और घर में भी अर्पित कर सकते हैं। अष्टगंध को तो सिर्फ अष्टगंध भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो अर्पित कर दीजिए, ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन विशेष पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्षत भगवान शिव को अर्पित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्षत अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जैसे कितना धन धान्य में वृद्धि तो वह होती है, तो यह चीज बहुत जरूरी है कि आप अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव को आप चाहे तो ना किसी बड़े पात्र में लेकर जाइए और ऐसे करके अपने हाथ में लेकर और फिर ऐसे करके शिवलिंग पर अधिक कीजिए। अंजलि के द्वारा इसे बहुत अच्छा माना जाता। मैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आर्थिक होना, तो उसके लिए अक्षत अगर आप अंजलि भरकर अर्पित करते हैं तो यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव के तिलक में अभी अभी अर्पित किया जाता है। मतलब गुलाल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो आपको इसे भी रंग का गुलाल ले सकते हैं, लेकिन ले लीजिएगा। ठीक है, और यह सिंदूर है, माता रानी को किया जाएगा। पार्वती की पूजा में सिंदूर जरूर चढ़ता है। विशेषकर सुहागिन महिलाएं सिंदूर ऐसे बड़े डिब्बे में लेकर जाएं, माता को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद फिर इसे वापस अपने घर लाकर अपने लिए प्रयोग करें। खुद के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे तो हर सोमवार को एक ही दिन भी खरीद लीजिए और हर सोमवार को इसी से माता की पूजा कीजिए और फिर अपने पास रखिए। अंतिम सोमवार के दिन आपके अपने पास रख लीजिए। आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से माता के लिए सिंदूर जरूर होना चाहिए। यह सभी चीजें भगवान शिव के नाम से लेकर और वस्त्र अर्पित करने के बाद चंदन लगाएंगे। आप फिर अक्षत अर्पित करेंगे और शुद्ध घी का दीपक जी बहुत जरूरी है। दीपक आप पहले प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो पूजा करने के बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दीपक जरूर पर क्लिक कीजिए। इतराती करना बहुत जरूरी होता है। भगवान शिव पर जब हम की तरह अर्पित करते हैं तो मैं आपको हमेशा उपाय बताता ही रहता हूं। इत्र अर्पित करने से सुख समृद्धि के साथ ही आपको नाम की प्राप्ति होती है। मतलब यह कि काम ना होना, प्रसिद्धि और शोहरत की कामना हो तो इधर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे ना नेम और प्रेम की प्राप्ति होती है, तो यह जरूर आप रखिए। मतलब मैं आपको सामग्री सभी दिखा रही हो। आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न आएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें ना हो तो हम क्या करें। तो मेरा काम है कि मैं पूजा की सभी सामग्री आपको दिखाऊं और फिर आपके पास यह चीजें अगर ना हो, कम ज्यादा हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो चीज है वह चढ़ा दीजिए, जो चीज नहीं है कोई बात नहीं, अगली बार आप प्रयोग कीजिए। मतलब अगली बार कोशिश कीजिए कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह चीजें आपकी एक एक करके इसलिए रखा है कि आप सब ठीक है देख पाए। अब इसके बाद आपको ब्लू पत्र इत्यादि अर्पित करना होता है, जो भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी चीजें होती हैं। बिल्वपत्र तो यह बिल्वपत्र है, लेकिन आप चाहे तो जैसे हर बिल्वपत्र पर अपने हाथ से आप पर राम 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 लिख सकते हैं। सफेद चंदन ले लीजिए, इसी की डंडी पीछे से तोड़ी जाती। मैं आपको ध्यान दे चीज बता दूंगा।
जैसे कि बिल का पता है ना, एक गांठ सहित नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। तुझे यहां से तो लीजिए। यह आप हाथ से ही ऐसे घुमा देंगे, नहीं टूट जाता है बहुत आसानी से। इसी से आप लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं, या फिर ओम नमः शिव सकते हैं। जो भी लिखना हो, इसी डंडी का प्रयोग किया जाता है। इस पर लिखने के लिए तो बिल्वपत्र होना चाहिए, पहली चीज। इसके बाद धतूरा आपको चाहिए, और फिर शमी के पत्ते। जी, आप लोगों के प्रश्न आते हैं, शमी के पत्ते कैसे चढ़ाए जाते हैं? तो शमी के पत्ते ऐसे आपको गुस्से में ही मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे चढ़ाना नहीं चाहिए जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तब ऐसे हम तोड़ते हैं इसको और इससे चढ़ाया जाता है। इन तीनों गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्वपत्र अर्पित करने के लिए भी आप इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग करते हैं, और कोई भी चीज शिव की जाती है उसमें इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग होता है। यह ध्यान रखें। ऐसे ही इसको ले जाकर प्रॉपरली, मतलब पूरा इस तरीके से नहीं चढ़ाया जाता है। इसी में देखे फूल लगे हुए हैं, मुझे शनि के पुष्प है। यह शमी के पत्ते हैं कि सब चलाने के लिए, और यह धतूरा बहुत जरूरी है चढ़ाना, और बहुत आसानी से मिल जाती हैं चीजें। तो धतूरा जरूर लेकर जाइए। किसी भी प्रकार का जो कष्ट होता है ना, उसे दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग बहुत आवश्यक है। तो मिल जाए तो जरूर लेकर जाइए। कोई चीजें जैसे इस बार ना मिले ना आपको, जैसे इस बार आप सोमवार को जा रहे हैं, कोई चीज रह गई नहीं मिली, आपको अगले सोमवार को अपना सकते हैं या किसी और दिन चला सकते। हर रोज पूजा होती है ना भगवान शिव की, जरूरी नहीं मिला तो आप परेशान हो जाती। तो देखते हैं, अब यह है धतूरे का पोस्ट। यह जहां से आप पर लेंगे वहीं पर यह फूल मिल जाते हैं। धतूरे के पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय है, यह ले लीजिएगा। और यह सफेद आंकड़े के पोस्ट, यह भगवान शिव को भी चढ़ते हैं और भगवान गणपति को भी चढ़ते हैं। तो गणपति को भी चल आइएगा, और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित करना यह जरूरी होता है। अगर आपको मिल जाए तो जरूर लेकर चाहिए कि आप चाहे तो जैसे पुष्पांजलि अर्पित की जाती है ना, पूजा पूर्ण करने के बाद सफेद पुष्पों से भगवान शिव की इस प्रकार से हाथ में लिया जाता है। सफेद पुष्प ले लीजिए, कितने भी सफेद पुष्प आप ले सकते हैं। जो मिल जाए तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अपने दोनों हाथों में लेकर और इस प्रकार से शिवलिंग पर ऐसे अर्पित किया जाता है। तो यह आप रखिएगा। अगर मिल जाता है तो गणेश जी के लिए पीले पुष्प होनी चाहिए। अगर मिल जाते हैं तो यह कनेर के पुष्प हैं, यह पीली मिल जाए। अगर किसी की भी शादी नहीं हो रही हो ना, तो इस प्रकार के पीले पुष्प अर्पित करें। शीघ्र शादी के योग बनने लग जाते हैं, तो यह पुष्प अगर आपको मिल जाए तो यह लेकर जा सकते हैं। शमी के पुष्प बहुत में तो बताएंगे हैं। शमी के पोस्ट पर शमी के पत्र का मतलब बेलपत्र से भी ज्यादा लाभ होता है। शमी के पुष्प अर्पित करने से, इसलिए अगर आपको शमी के पत्ती मिलते हैं, शमी के पोस्ट मिलते हैं, जरूर लेकर जाइए और शनि के पुष्प अर्पित कीजिए। माता रानी को अर्पित करने के लिए गुड़हल के पुष्प चाहिए। मिल जाए तो ना मिले तो कभी चढ़ा सकते हैं। यह फूल भी माता रानी को चढ़ते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। अगर गुड़हल के पुष्प हैं आप ही चढ़ा सकते हैं। तो पूजा में आप पहले जलाभिषेक करते हैं, फिर वस्त्र अर्पित करते हैं,
यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। फिर बाद में चंदन इत्यादि अर्पित करते हैं। यह तो लगाएंगे। उसके बाद आप अक्षत अर्पित करते हैं। बेलपत्री एक एक करके यह सारी चीजें तो 1 बाय 1 आप अर्पित कर सकते हैं। आगे पीछे कोई ऐसा घबराने की बात नहीं होती है कि कौन सी चीज पहले चढ़ाई कौन सी चीज बाद में चढ़ाई, कुछ पहले चढ़ा दिया तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप पूजा कीजिए ना कुछ भी याद मत रखिए, सिर्फ यह सोचिए कि भगवान शिव हैं और आप हैं। अब कुछ भी गलत नहीं होता है। जो हमसे आगे पीछे चीजें हो जाती हैं सब मैनेज हो जाता है। वहां पर घबराएं मत कीजिए। और आगे पीछे अगर कुछ भी चीजें चढ़ती हैं ना, मन में सेंड से किसी प्रकार का मतलब किसके साथ जरूर लगना चाहिए। भगवान शिव को तो आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं कि कोई सीक्रेट मिठाई हो आप ले सकते हैं, और फल आपको ऐसा भी ले सकते हैं। जो भी सीजन फ्रूट्स आपको मिल रहे, मेरे को अभी अकेले ही मिले तो मैंने के लिए आपको दिखा रही हूं। अकेले ही चढ़ा है। आप नाशपाती ले सकते हैं। जो सिस्टम हरे हरे पल जो होते हैं ना, बहुत जल्दी मिल भी जाते हैं आसानी से, और वह अच्छे माने जाते हैं। चलाने के लिए तो कोशिश कीजिए हरी फल आपको मिल जाए, जैसे नाशपाती हो गया, यह सब मिल गया। इस प्रकार के जो भी ऋतु फल होते हैं इस समय भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। तो यह सभी चीजें भगवान शिव की पूजा में प्रयोग की जाती है। यह सब चीजें ना हो आपके पास, जैसे कि भोग अर्पित करने के लिए फल मिठाई, तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फल नहीं है तो आप परेशान हो मन में किसी भी प्रकार का ना क्रोध लेकर, और किसी प्रकार का मन में सन से लेकर पूजा नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो आपके पास उपलब्ध है, बिल्कुल प्रसन्नता से उसी से पूजा कीजिए। चाहे आपके पास 1 लोटा जल दी है ना, तो 1 लोटा जल ले चढ़ा दीजिए, भगवान को देंगे जब वो, तो आप बाकी सब चीजें भी चढ़ाना। मतलब यह नहीं कि कोई बहुत ज्यादा चढ़ा रहा है, मैं नहीं चढ़ा पा रहा हूं, तो मन में संस्कार और 1 लोटा जल भी लेकर आ जाऊं, आपके पास चढ़ा दीजिए। बाकी बाबा की इच्छा, जितना उनको पड़ेगा आपको, जितना आपकी श्रद्धा होगी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सब कुछ बहुत कुछ नहीं चला सकते हैं आप। दूध नहीं मिलता, पंचामृत मिलता है। आप जल्दी जाइए, जल चढ़ाकर आ जाइए। एक बेल पत्र मिलता है, जहां दीजिए नहीं मिलता है, मंदिर में जाते हैं वहां पर अगर चढ़ा हुआ है उठा लीजिए, धो लीजिए, फिर से उसे अपनी तरफ से चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो किसी तरह से परेशान मत होइए। क्या कितनी सारी सामग्री है, हमारे पास नहीं है, हम क्या चढ़ाएं। मेरे पास ही चीजें बहुत अभी तो सभी के पास मिल जाती हैं, क्योंकि यह सब तो बाबा को जो चीजें चढ़ती हैं ना, बहुत आसानी से उपलब्ध हो कि मतलबी ना, तो कोई खर्चा नहीं होता है। बाबा इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो यह सभी चीजें हैं जो भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाती है। इसी से भगवान शिव की पूजा की जाती है। जल विशेष रूप से होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा, जो आपसे हो सके वह चढ़ा दीजिए। जो पूछा जवाब पूजा करते हैं, मंत्र जप करते रहिएगा। एक एक चीज अर्पित करते समय एकदम श्रद्धा भाव से और समर्पित भाव से, सब कुछ भूलकर बाबा और आपके बीच एक रिलेशन डेवलपर, इसके लिए अच्छे से ध्यान से पूजा कीजिएगा। जो भी सामग्री आपके पास है
उसी से तो प्रदोष काल में भी आप किसी सामग्री से पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा कर रहे हैं तब भी यही सामग्रियां चाहिए। आपको शिवरात्रि हो, प्रदोष हो या फिर आपके सोमवार के व्रत हो। 16 सोमवार के व्रत एवं मंगला गौरी कभी व्रत होता है, ना तो भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, तो यही सब सामग्रियां चाहिए होती है। सुहाग की सामग्री अलग होती है। मंगला गौरी की पूजा में मतलब शिव पार्वती की पूजा में यही सब प्रयोग किया जाता है, तो बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, जिसे कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब अगर मुझको समय मिलता है तो मैं पूजा करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो पूजा की विधि मैंने आपको बता ही नहीं सकता। सारी आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड, दोस्त मित्रों के साथ और चैनल से जुड़े रहिए। शिव पुराण की कथाएं प्रतिदिन वीडियो चैनल पर अपलोड होती है, जरूर सुनिए। साथ ही श्रावण मास में भी अपलोड हो रहा है वीडियो, तो आप लोगों से अनुरोध है कि उसे भी देखा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। कमेंट में जरूर बोलिएगा जय हो।